नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 23। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग इसको 2023 में फिर से पढ़ रहे हैं। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, ज़ेन योगा इज योगा, बट इट्स नॉट योगा, इट्स योग। इंटीग्रेशन, हमारे ब्रेन का इंटीग्रेशन किस चीज़ से? हमारे माइंड से। हमारा ब्रेन अलग है, माइंड अलग है। ब्रेन फिजिकल चीज़ है, माइंड मॉलिक्यूलर चीज़ है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, आप एक आंख बंद करिए, दिख रहा है सब कुछ? कुछ कुछ दिख रहा है? तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो आपकी एक आंख देख रही है। दूसरा आंख भी खोल लीजिए। दो चीज़ें दिख रही हैं? क्यों? एक से एक दिखता है तो दो आंख से दो दिखना चाहिए ना? इससे पूरा बड़ा दिखता है, वाइड। तो हमारा ब्रेन हमारी आंखों के विजन को इंटीग्रेट कर देता है, मिला देता है। इंटीग्रेट कर देता है। ऐसा दूध और पानी की तरह नहीं मिलाता, कुछ खास है मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन। योग में हमारी फिजिकल बॉडी को इंटीग्रेशन होता है हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी से, जो हमारी सपने की बॉडी है। फिर ये दोनों जब एक दूसरे के साथ परफेक्टली इंटीग्रेट हो जाते हैं, जो अभी नहीं है, अभी अलग अलग है। अभी जब हम जिंदा होते हैं, जगते हैं, तो हमारा फिजिकल बॉडी होते हैं, जैसे सोते हैं तो कोई और ही होते हैं, हमको पता नहीं चलता क्या होते हैं। फिर ये दोनों मिलकर के इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के साथ इंटीग्रेट होते हैं, और फिर फाइनली ये तीनों मिलकर के डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ इंटीग्रेट होते हैं। इस पूरे चारों का एक साथ होना, इसको बोलते हैं योग, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज़ेन योग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज़ेन योग में करेक्ट वे ऑफ गिविंग योर ओन ब्रेन इंस्ट्रक्शंस। जब भी हम अपने आप से बोलते हैं कुछ करने के लिए, अभी एक भाई साहब बोल रहे थे जो 3 साल से ज़ेन योगा हमारे साथ ऑनलाइन सीख रहे हैं, बोले थे मैं सुबह उठने की कोशिश करता हूँ, नहीं उठ पाता हूँ। तो कोई सही तरीका है? तो आज मैं वही तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उठ सकते हैं। सबसे पहले अपने को ये रिवाइज करना है कि हमारे ब्रेन में 4 सेंटर्स हैं। इंटेलिजेंस, जो चीज़ों को समझता है, लेकिन वो बेचारा बहुत बेसब्र हो जाता है, इसलिए वो इमोशन को बोलेगा हमारे अंदर में कि फटाफट ये काम करना है। लेकिन इमोशन चीज़ों को समझता नहीं है, वो आराम से चीज़ों को फील करता है, और अगर कोई चीज़ खराब लगती है तो उसको दूर रहने की कोशिश करता है। लेकिन इन दोनों से भी पावरफुल है हमारा सेंसुओ वाइटैलिटी सेंटर, जो हैबिट में जीता है। तो जब अब हमारा आई सेंटर बोलता है कि सुबह सुबह उठना है, तो ई और ए सेंटर कैसे बिहेव करता है वो हमने कल पढ़ा था। लेकिन जब ये तीनों एक साथ मिल करके काम करते हैं सुबह उठने का, तो कैसे काम करते हैं? हमने कल पढ़ा था कि एक आदमी सुबह सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करता है, कसम वसम खाता है, लेकिन नहीं उठ पाता। लेकिन वही आदमी अब सुबह सुबह 4 बजे फिर से उठना चाहता है, लेकिन इस बार वो उठता है पिकनिक के लिए। और इन सब चीज़ों की प्लानिंग हो रखी है एडवांस में। प्लानिंग का मतलब समझते हैं? हमारे दिमाग ने पहले उसके बारे में सोचा है, और जब सोचता है पिकनिक के बारे में तो फील भी करता है कि क्या खरीदना है, खाएंगे क्या, चिप्स खाएंगे, च्युइंगम खाएंगे, ये सब प्लानिंग चलती है। और सुबह सुबह उसको उठना है तो 4 बजे का अलार्म लगाता है, भाई पिकनिक जाना है। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी खास चीज़ हुई। ये सब चीज़ अनकॉन्शियसली हुई। उसके ब्रेन में ऐसा नहीं था कि उसने कसम खा लिया सुबह उठना है, उसके मन में सोते समय भी थॉट चल रहे हैं, यार हम लोग घूमने जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पे, और मतलब जब जाएंगे रास्ते में क्या करेंगे, मैं ड्रेस कौन सा पहनूंगा, और पिछली बार गए थे तो क्या हुआ था, वो हम लोग स्विमिंग करने के लिए भी गए थे, और हम लोग डिकैथलॉन भी गए थे, वहाँ पर शॉपिंग भी की थी, और बीच बीच में ना अपनी गर्लफ्रेंड से बात भी कर लेंगे फ़ोन में। मतलब जो भी थॉट्स आपके चल रहे हैं वो सब, बिकॉज रूटीन में सब कुछ आप कैद में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि सब छुट्टा रहेगा, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वेरी मेनी थॉट्स पास थ्रू योर माइंड। आप अपने आप को कुछ काम कराना चाहते हैं, आपने अपने आप को कसम दिलवा दिया, क्या आपके ब्रेन में वेरी मेनी थॉट्स चल रहे हैं? इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, कोई काम करना चाहते हैं और प्रॉमिस करते हैं कर लूँगा, तो वो तो एक बात है, सच्चाई ये है क्या चल रहा है। आप बोलते हैं मैं वीडियो बनाऊंगा, हाँ बनाऊंगा, लेकिन क्या उसका वेरी मेनी थॉट्स चल रहा है? वेरी मेनी मतलब उससे रिलेटेड ढेर सारे थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं? बड़ी मम्मी को जब कहीं जाना होता है, कोई प्लानिंग करनी होती है, जैसे कोई मशीन चल जाती है उनका, तो उनके ब्रेन में क्या चलता है? वेरी मेनी थॉट्स। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा कि जो आदमी सुबह सुबह उठना चाहता है, उसके ब्रेन में उसके एक रात पहले वेरी वेरी मेनी थॉट्स चलना चाहिए,
नेक्स्ट डे की प्लानिंग के लिए, जैसा कि इस आदमी के लिए पिकनिक के लिए प्लानिंग चल रहा है। और इस वेरी मेनी थॉट की वजह से क्या हुआ, ढेर सारे प्यार भरे मैसेजेस पहुंचे इमोशन के पास। अरे तेरे को बहुत मजा आएगा यार। मैं जब जा रहा था बड़ी मम्मी के साथ ऋषिकेश, तो मुझे, जैसे वैभव पूछ रहे थे कि आपको बोर होते तो जाते क्यों हैं, इररिस्पेक्टिव बोर होते हैं फिर भी इमोशन के पास तो मैसेज जाता ही है। मेरी नींद खुल गई थी जल्दी। तो ये इमोशन के पास लॉट्स ऑफ गुड थॉट्स पहुंचना बहुत जरूरी है। आप किसी को चाहते हैं अपने यहाँ इनवाइट करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, तो आपको उसको ढेर सारे बुके, फ्लावर, गुड विशेस भेजनी होगी। आप बोले कि मैं कल सुबह जल्दी उठ करके, लेट्स से आई वांट टू मेडिटेट, तो अपने आप से बोलिए कि मेडिटेशन में होगा क्या, मैं इस मैट पर बैठूंगा और मैं ये वाला एक्सरसाइज करूंगा। और आप किसी बहुत अच्छे मेडिटेशन की वीडियो को देखते हैं, आप उसको कल ट्राई करना चाहते हैं। आप उस कमरे को जहां पर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं उसको साफ कर देते हैं रात को कि मैं यहां करूंगा मेडिटेशन। देखा दिवाली की अगले दिन जब पूजा पाठ होती है तो पहले से लोग रात को तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी वो सारी एक्टिविटीज भी एक वेरी मेनी थॉट्स डालते हैं ई सेंटर के पास। और इसमें ई सेंटर जब जैसे ही कोई पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव थॉट आता है, ई सेंटर बोलता है हाँ हाँ हाँ। जैसे बच्चों को बोलो घूमने चलो, हाँ हाँ हाँ। बस स्विमिंग पूल होना चाहिए, 5 स्टार होना चाहिए और अच्छा खाना होना चाहिए। ये तीनों चीजें क्या हैं? ये तीनों चीजें एक्टिविटी नहीं है, ये पॉजिटिव इमोशंस है। और फिर सुबह हुई 4 बजे अलार्म बजने वाला है, उसके 2 सेकंड, मेरे तो जिनोगा के आने के बाद जब भी मैं अलार्म लगाता हूं उसके 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले नींद खुली है, कम से कम 1000 बार। 3:59 मिनट पे और कुछ सेकंड गए हैं और मुझे नींद खुल गई। तो जैसे ही सुबह 3:59 हुए, 4 बजे का अलार्म था, उसके पहले नींद खुल जाती है आपकी। मुझे पक्का है कि आप सभी लोगों की नींद कभी ना कभी खुली होगी अलार्म से पहले। फ्रेश होता है दिमाग। तो अपने आप से पूछिएगा कि आखिर क्या वजह है, क्यों हमारा माइंड इतना फ्रेश होता है सुबह उठने के लिए। ये फ्रेशनेस इसलिए है क्योंकि हमारे एम सेंटर, मतलब हमारे बॉडी में जो मूवमेंट कराता है सेंटर, उसको सिंगल कमांड नहीं मिला। सिंगल कमांड मतलब आई सेंटर ने बोला है उठो, अरे जाओ उठ जाओ, वो नहीं। 3 लोगों ने कहा है उसको। आई सेंटर ने कहा है, ई सेंटर ने कहा है, एस सेंटर ने कहा है, तो वो पहले ही खड़ा हो जाता है। जॉइंट कमांड मिला है उसको। वो आदमी अपनी बेड से फटाफट उठ जाएगा। और आज सुबह 7 बजे जितना फ्रेश होता था उससे ज़्यादा 4 बजे फ्रेश है। ये चीज़ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। आपको नोटिस करना होगा जब भी हमारा आई सेंटर कॉन्शियसली या तो अनकॉन्शियसली, कैसे मतलब आप अभी बैठे हैं और अपने आप से कहते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और ये काम करना है, एक्सरसाइज करना है, रन करना है, मुझे म्यूज़िक प्रैक्टिस करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। ये चीज़ें आप कॉन्शियसली करते हैं या अनकॉन्शियसली करते हैं। जैसे कि पिकनिक में, उसमें आप जानबूझ के नहीं करते बट अनकॉन्शियसली करते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप ये भूल गए तो आप हमेशा कमांड दोगे, लेकिन फुस वाला कमांड। और खतरा ये है कि फुस वाला कमांड अगर आपने दिया तो वो जरा जो थोड़ा बहुत कमांड है वो भी हमारा माइंड रिसीव नहीं करेगा। आप ये बोलेंगे सर उठने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए कोशिश करना ही छोड़ दो। आई सेंटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज वही सेंस करता है क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना, सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन उसको इमोशन का कोऑपरेशन चाहिए। इसलिए जो भी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, जिस भी महान चीज़ तक पहुंचना चाहते हैं, यू हैव टू क्रिएट सम इमोशन, पॉजिटिव इमोशंस फॉर दैट। जैसे मैं इस घर में चाहता हूं कि आप लोग, जैसे गौरी आने वाली थी, वैभव आने वाला था, सो आई हैड टू डिस्कस विद बड़ी मम्मी, नहीं तो उनका कोऑपरेशन नहीं मिलता। इतना ही इंपॉर्टेंट, बल्कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बड़ी मम्मी तो मुझसे बाहर है, फिजिकली बाहर है। IES हमारे बॉडी के अंदर है। अगर हमारे इंटेलिजेंस को लगता है कि ये चीज़ करना है और हमारे इमोशन को लगता है ये चीज़ नहीं करना है, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आई सेंटर को ई सेंटर से बात करना होगा। ये कैसे करेंगे? ये करेंगे स्लो होकर के, हड़बड़ी ना करके। मैं आजकल जब किसी से मिलता हूं तो मैं उसको बहुत ध्यान से सुनता हूं, उसको समझाने से पहले। तो आई सेंटर को ई सेंटर की पहले बात सुननी होगी। आपने उसको बोला मुझे सुबह उठ करके साइकिलिंग करनी है, तो आई सेंटर को ये फील करना होगा कि मेरे इमोशन को साइकिलिंग पसंद नहीं है। पहले ये जानना होगा, उसको सेंस करना होगा। उसके बाद उसको बताना होगा ठीक है साइकिलिंग नहीं करूंगा, मैं खाली सुबह उठूंगा और आकर के साइकिल को प्यार करूंगा, साफ करूंगा। या एक दूसरा तरीका हो सकता है कि आप रात को साइक्लिस्ट्स की वीडियो देखें, इंस्पायर्ड हो, पहले अच्छे से मोटिवेट हो जाए। अभी मैं जो भाई साहब से मिला था एयरपोर्ट पे, वो
ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उनके जो स्टेट में रहते हैं वहाँ के सीएम उनके दोस्त हैं, लेकिन इसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा शौक है बाइकर। बाइक चलाना मेरा शौक नहीं है। उन्होंने दिखाया मोटी मोटी बड़ी बड़ी बाइक्स हैं 30-40 लाख की। फिर मैंने उनकी खूब बातें सुनी बट आई कुड सी दैट ही वॉज वेरी स्ट्रांगली इमोशनल अबाउट थिंग। वो पूरे टाइम खाली बाइक के बारे में बात कर रहे थे। फिर मुझे खोल करके बाइक दिखाया, उनके पास फ़ोन था ऐसे वाला, फ्लिप वाला, और फिर दिखा रहे, अपने बच्चों की फ़ोटो नहीं दिखा रहे, अपने परिवार के बारे में नहीं बता रहे, अपने ऐसे उनकी बाइक उनके बच्चे हैं। बट दिस होल ही वॉज वेरी इमोशनल अबाउट बाइक्स एंड बाइकिंग। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सुबह उठना है, साइकिल चलाना है, या मुझे पेंटर बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे फिल्म आर्टिस्ट बनना है, एक्टर बनना है, हाउ कैन यू थिंक अबाउट इट विदाउट बीइंग वेरी स्ट्रांगली इमोशनल? ये तो ऐसे हुआ जैसे कि आप गाड़ी चलाना चाहते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल के बिना गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो वो चीज़ आप कैसे क्रिएट करेंगे? ट्राई टू गो एंड फिल योर इमोशन विथ लॉट्स ऑफ वीडियोज ऑन दैट सब्जेक्ट। उसके ऊपर बुक्स पढ़ के, कि अगर अभी करिए मत, अभी ये डिसाइड मत करिए बस सुबह सुबह उठूंगा और साइकिल चलाऊंगा। अभी पहले देखिए कि साइकिल चलाने से क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे आप जब स्किपिंग करते थे तो आप स्किपिंग के बारे में कितना स्टडी करते थे, तरीके स्किपिंग के खोजते थे। सो एक बार आपने अगर आई और ई दोनों का जॉइंट कमांड ले लिया, फिर आपकी एक्टिविटी बहुत आसानी से हो जाएगी, बहुत ही आसानी से। अब सुनिए ध्यान से, भुक्खड़ लोगों ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैं भुक्खड़ इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हमारा ब्रेन क्यों हमारी बात नहीं मानता? क्योंकि हमारे ब्रेन के 4 मेन एपेटाइट्स हैं। क्या है एपेटाइट? क्या होता है? खुराक। आप चाहे कोई बहुत बड़े महात्मा हो, या स्कूल के स्टूडेंट हो, या आप गरीब भिखारी हो, चाहे चोर हो, आप इन्हीं चारों एपेटाइट्स को भरने के लिए, इसी खुराक को पूरा करने के लिए जीते हैं। हम इन्हीं एपेटाइट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जीते हैं। मुझे अभी पता है क्या हुआ था? जब मैं पुणे में था तो क्या हुआ था? ऑब्स्ट्रक्शन। किस चीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन? पूरे यहाँ से लेकर, मतलब मुंह से लेकर के हमारे जहाँ पॉटी होती है उस पूरे, उसको बोलते हैं जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। बहुत दिक्कत हो रही थी। ठीक ऐसे ही अगर इन चारों एपेटाइट्स जो हम अपनी पूरी करने की कोशिश करते हैं, कोई उसमें रुकावट बन जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी बताता हूं, पहले जान लीजिए कि हमको गुस्सा क्यों आता है, क्यों हम अपने मन का काम कर नहीं पाते। जब वो 4 चीज कोई रोकता है वो करने से। हम अभी चारों चीजें क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले उसके ये जान लीजिए, अगर किसी ने चारों को रोका तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन। और हम दुश्मन कैसे बनते हैं? हम अपने इमोशन को और अपने एस सेंटर की एक्टिविटी को उसके अगेंस्ट खड़ा कर देते हैं। हमको उससे गुस्सा आएगा, फर्क समझ में नहीं आता कि सामने वाला हमको हेल्प कर रहा है कि हमारा दुश्मन ही नहीं मालूम पड़ता, बस उसने मेरे इस काम को होने से कैसे रोका तो मेरा दुश्मन है। लेकिन वहीं पर अगर कोई आदमी इन एपेटाइट्स को हमको हेल्प करे कंप्लीट करने में, पूरा करने में, तब वो हमारा दोस्त। एपेटाइट्स क्या है मैं भी बताऊंगा, बट ये समझिए कि हमको लोग अपने दुश्मन और दोस्त किस हिसाब से दिखाई देते हैं। मान लीजिए आप लोग बहुत सालों बाद लखीमपुर आए और आपका एक एपेटाइट है सोना, नींद, और बड़े पापा आपको बोलते हैं बेटा जब तक सोना है, जितना सोना है तुम्हारी मर्जी, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड इलाहाबाद। आपकी एपेटाइट है 12 बजे उठना, और हमारे पापा जी बेचारे क्या कर सकते हैं, वो तो बचपन से उन्होंने हार्ड वर्क किया है, सुबह सुबह उठे हैं, और आपकी एपेटाइट स्लीप को रोक रहे हैं। दुश्मन। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी लाइफ में जो लोग आपके भाई बहन दोस्त वगैरह हैं वो सब आपके दोस्त हमेशा रहेंगे। हम सब हैं 4 एपेटाइट्स, जो इन एपेटाइट्स को भरेगा वो हमारा दोस्त, बाकी सब दुश्मन। ब्रेन के सेंटर्स को समझिए, हमारे ब्रेन के सेंटर्स कुत्ते, बिल्ली, चूहे, कॉकरोच की तरह हैं, हमेशा भूखे हैं इन 4 एपेटाइट्स के लिए। अब मान लीजिए आपकी किसी दोस्त से या किसी रिलेटिव से फ्रिक्शन हो गया, बहस हो गई, फाइट हो गई, तो आप उसके बारे में मत पूछिए कि उसने क्या किया। आप अपने अंदर में ये एपेटाइट्स ट्रेस करिए कि आपने क्या किया, कौन से आप कोई चीज चाहते थे जो इसकी वजह से शायद रुक रहा है। किसी के साथ दोस्ती होती है, किसी के साथ दुश्मनी होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एपेटाइट। धीरूभाई अंबानी की एक सीन है, आप वो फिल्म में देखिएगा, गुरु में, वो हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रेस रिपोर्टर है, वो मिथुन चक्रवर्ती ने उसका रोल प्ले किया है।
वो जा रहे हैं, तो बोलते तुम अपने आप को समझते क्या हो? अंबानी बोलते हैं, अभिषेक बच्चन ने अंबानी का रोल प्ले किया है, बोलते मैं तो एक सोने का जूता और एक चांदी का जूता रखता हूँ, जिसको जो चाहिए होता है वो मार देता हूँ। मतलब मैं अपना काम कभी रुकता ही नहीं। मतलब एपेटाइट पूरा करते रहो और तुम्हारी किसी से दुश्मनी नहीं होगी। और अगर तुम्हारे से कोई दुश्मनी कर रहा है, इसका मतलब तुम अंदर से कमजोर हो, तुम्हारी कोई एपेटाइट है जो पूरी नहीं हो रही है और सामने वाला उसको भरने में रोक रहा है। अब ज़िनोगी क्या करेगा? ज़िनोगी का काम है कि वो चाहे खाने को खाए या कोई और एपेटाइट है, इसमें 4 एपेटाइट्स बताऊंगा मैं भी, लेकिन वो अपने आप से पूछे क्या मैं ये ज़्यादा खा रहा हूँ कि कम खा रहा हूँ, मैं ओवर इंडल्ज कर रहा हूँ कि मैं नॉर्मली खा रहा हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा खाना शुरू किया तो क्या होगा? ट्रबल बिगिंस। और वहीं पर जैसे मैंने अभी आपको कहा, अंबानी जैसे लोग, वो लोग हैं डिप्लोमेटिक पर्सन्स। डिप्लोमेटिक मतलब वो आपके साथ भी अच्छे हैं, दो मुंहे सांप, पॉलिटिशियंस, हाँ, सब के लिए अच्छे अच्छे, लेकिन वो असल में किसी के लिए वफादार नहीं है। तो ऐसे बहुत से डिप्लोमेट्स हैं, वो क्या करेंगे? अरे जाइए, उनको उनके घर पे कोई पैसा वैसा भेज दीजिए। अब सुनिए 4 एपेटाइट क्या है, चारों सुन लीजिए, इसमें से एक एक एपेटाइट आप चारों का है। फूड, स्लीप, सेक्स, ईगो एंड ग्रीड। इसमें से फूड किसका है? श्रीश का। स्लीप किसका है? गौरी का। सेक्स किसका है? हाँ भैया हम नहीं लेंगे, हम तो सब चुपके करेंगे, किसी पब्लिक नहीं करेंगे। और लास्ट में सबसे मुश्किल है पहचानना, ईगो और द ग्रीड। ईगो को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये 4 खुराक है, अगर कोई इन चारों खुराकों को हमको सप्लाई करेगा तो हमारा दोस्त। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस चीज से मेरा और रिम्पी के बीच में जो दूरी थी 1 सेंटीमीटर, वो हो गई 0 सेंटीमीटर। और हस्बैंड वाइफ की दूरी 1 सेंटीमीटर नहीं होती, 1 किलोमीटर होती है। आज है 1 सेंटीमीटर, कल है 2 किलोमीटर, फिर आएंगे आधा सेंटीमीटर, फिर 50 किलोमीटर। लेकिन ये चीज जो मैं आपको समझाने वाला हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो आपका खाली अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ नहीं, किसी के साथ भी यू कैन एक्चुअली एंटर इनटू द अदर पर्सन्स माइंड। अगर आप खुद को समझते हो, खुद को, तो वो ज्यादा अच्छा है कि आप दूसरे को समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस प्रोग्राम में बॉम्बे में एक कपल आया, छोटा सा 22 साल का, 23 साल का लड़का और उसकी 19 साल की वाइफ। और फिर रात को उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं था, वो खाली अपने बारे में बता रहा था। ऐसी वियर्ड चीज़ें बता रहा था जो आप सुनते तो आप बोलते बड़े पापा ये तो सब हवाई बातें। ये सब बातें मुझे बताता रहा ऑलमोस्ट 1-2 घंटे के लिए। मैं दिन भर काम करके थक गया था, फिर भी बोलता रहा, मैं सुनता रहा, लेकिन मैंने उसको समझने की कोशिश नहीं की ना। मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है। कोई बात आपके दिमाग में सेंस नहीं बना रही होगी ना? सब बना रही थी, बट आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। उसने मुझसे फिर एक सवाल लास्ट में पूछा, अच्छा सर, जो मेरे गुरु होंगे वो वही गुरु होंगे जो वो समाधि में चले गए थे, वो होंगे या कोई और होगा? तो मैंने उसको एक चीज़ पूछा कि क्या तू मुझे अपना गुरु मानता है? मुझे, क्योंकि अगर मैं तुझे कोई आंसर दूंगा तुझे मेरे ऊपर विश्वास हो जाएगा। तो चुपचाप सोचने लगा। मैं जो बता रहा हूं ना, मैं बता नहीं रहा हूं, मैं आपको एक चीज टेस्ट कराना चाहता हूं कि आप जैसे आपने कहा मुझे समझ में नहीं आता वैभव ऐसा क्यों बिहेव करता है, या आप कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता पापा में ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, या आप कहते हो कि मुझे समझ में नहीं आता टीचर क्यों ऐसा बिहेव करते हैं। इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स दैन टू अंडरस्टैंड समवन एल्स। अगर हमें अपना खुद का माइंड, खुद के एपेटाइट समझ में आएंगे तो हम सामने वाले को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आप किसी से बातें करते हो, बातें करने से समझने की कोशिश करते हो, कुछ नहीं होता, खाली आप शोर मचाते हो। बातें करने से हम नहीं समझते एक दूसरे को। अगर आप सचमुच में किसी को समझना चाहते हो तो अपने अंदर का गार्ड खोल देगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड समवन एल्स, वो आदमी आपके सामने अपने गार्ड्स खोल देगा। आप जाते हैं ईश्वर के सामने ऐसे खड़े होते हैं ना कि मैं आपके सामने खुल गया, अब आप मेरी हेल्प करो। बट हम एक्चुअली पता है क्या होता है, हम सामने वाले को समझने नहीं चाहते। हम चाहते हैं सामने वाला मेरी बात माने। मेरा फोकस कभी है ही नहीं कि मैं श्रीश, गौरी, वैभव, श्रद्धा और देवांश और बब्बू को अपनी बात मनवाऊं। मैं क्या चाहता हूं? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दीज पीपल।
विचित्र प्राणी है सब। जनुगा में ना 2 चीज़ें दी गई हैं, हमारी बॉडी में राइट बायोलॉजिकल और केमिकल रिस्पॉन्सेस क्रिएट करने हैं। अगर आप सही समय पर सोते हैं तो राइट केमिकल रिस्पॉन्स है। आपको मैंने बताया ना, जब आपको नींद आती है तो क्या होता है आंखों में और ब्रेन में क्या होता है, एक खास तरह का केमिकल रिलीज होता है। मेलाटोनिन की वजह से हमको नींद आती है। तो जिस समय आपको नींद आ रही है, चाहे इस क्लास में, चाहे जब आप मार्वल की फिल्म देखते हैं, तो उस समय मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है। तो आप क्या बोलते हैं, नहीं मेरे को हटा, मेरे को देखने का मूवी। इसके रिलीज होने की वजह से नींद आती है हमें। हाँ, बॉडी सुलाने के लिए पहले मेलाटोनिन रिलीज करती है। तो जब हम बोर होते हैं तो हमें नींद आती है। हाँ, तो पहले जब आप बोर होते हैं तो बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करती है और फिर आपकी आंखें बंद होती हैं। और जब हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तब भी हमारे पेट में तो ब्लड जाता है, बट आंखों में और ब्रेन में मेलाटोनिन रिलीज होती है ताकि आप सो जाएं और सारा ब्लड यहाँ पर काम करे, खाने को पचाए। ये मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिना सही बायोलॉजिकल और केमिकल रिस्पॉन्सेज के आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते, कोई अपनी बड़ी चेंजेस नहीं कर सकते। देखो, आज आप लोगों ने कमरे में नहीं आए थे, हम लोगों के घर में बहुत रेयरली हमने आंसू देखते हैं हम लोग इस घर में। बब्बू के यहाँ तो रोती थी आप, बब्बू मारता था, कविता भी रोती थी, पापा मम्मी के पास भी बहुत रोते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत कम रोते हैं। आज श्रद्धा की आंखों में बहुत आंसू आए, बहुत ज़्यादा आंसू आए। ये जो आंसू है, इट इज़ अ हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। जब भी हम दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो वो है एक हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अगर एक हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी दूसरे हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी से मिलेगा तो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो मेरे साथ हुआ, जैसे आपका बब्बू के साथ हुआ। आपको गुस्सा आया, आप दुखी हुए, और बब्बू को गुस्सा आया, वो दुखी हुआ, तो दोनों के बीच में एक्सीडेंट्स हुआ। आपने सुसाइड करने की कोशिश की या घर छोड़ के भाग गए। यही चीज़ आपको अखबार में पढ़ने को मिलता है कि किसी का मर्डर हुआ, कहीं पर रेप हुआ, कहीं कोई लूट लिया गया। जब 2 माइनस आर आई मिलते हैं, बहुत हाई माइनस आर आई जब मिलते हैं तो यही होता है। ये चीज़ आपको जान के क्या पता चलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू अंडरस्टैंड अदर, इट इज टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि मैं फिलहाल हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी में हूं। मैं बहुत जागरूक पेशेंट हूं, पता है। मैंने अपने आप से बोला कि मुझे तुरंत जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाओ, और मैं जैसे बेड पर लेटा, उसने मेरा हाथ शेव किया, ड्रिप लगाया, और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि ये दवाई अगर बस्कोपैन दे देंगे तो आपको आराम मिल जाएगा तुरंत। डॉक्टर भी बहुत अच्छा था, उसने जैसे ही बस्कोपैन दिया, मेरे वेन्स में ब्लड गया और विद इन 5 सेकेंड मेरी आंखें खुल गई, मैजिकल। और मैंने आसपास के लोगों से कहा मैं ठीक हो गया, मैं शाम को सेशन लूंगा। आई वॉज अ वेरी गुड पेशेंट, बट गुड पेशेंट क्यों? बिकॉज आई वॉज मोर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, मेरे पेट में हो क्या रहा है। फिर मैं गया था, जब एक्सरे हुआ तो मैं एक्सरे देखने गया था, मैंने कहा देखूँ तो सही कितने एयर फ्लूइड लेवल्स हैं, परफोरेशन है कि नहीं है। इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स। नहीं तो क्या होगा, मैं हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि सामने वाला हाई माइनस है कि हाई प्लस है, मुझे नहीं मालूम। अगर आप अपने आप को समझेंगे नहीं तो आप खाली एक्सीडेंट करवाएंगे। अच्छा, अगर नहीं समझते हो खुद को तो यही एक ऑप्शन बचता है एक्सीडेंट करने का। आप देखिए, आप सुबह उठना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, आप प्यार मोहब्बत करते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप क्लास में टॉप करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको राइट केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर मैं सेशन करने जा रहा हूँ और मैं रात भर जगा हूँ तो अगले दिन सेशन अच्छा नहीं होगा। अगर मैं थका हूँ, मैं बीमार हूँ, तो सेशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए टोनी रॉबिन जैसे लोग क्या करते हैं, पहले फ्रेश होते हैं, जाकर आइस वाटर में कूद करके अपने आप को और ताज़ा डालते हैं, ताज़ा करते हैं, फ्रेश करते हैं, एनर्जेटिक करते हैं, और फिर जाकर के जम करके सिखाते हैं, पढ़ाते हैं लोगों को। दे आर फुल ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं होता कि खूब ठूस करके खा लिए हैं, शराब भी पी लिए, उसके बाद चलो भैया मोटिवेशन क्लास देना है, चलो। जो भी हमारे सामने ढेर सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, वो एक्सीडेंट्स नहीं है, वो हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी मीटिंग विद अदर हाई माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है, अगर आपको इसको सीरियसली स्टडी करना होगा। जब भी आपको लगे अरे मैंने क्या गलत बोला, कभी ऐसा थॉट आया ना, कभी मेरी क्या गलती है, तो आप अपने आप को बोलो क्या पता गलती हो। मेरी बड़ी मम्मी की इतनी अच्छी ट्यूनिंग है कि जब मुझे लगता है बड़ी मम्मी किसी चीज़ में लीड ले रही है और मेरा दिमाग नहीं काम करा, बोलता तू कर,
और वाइस वर्सा, जैसे ही बड़ी मम्मी कहीं कंफ्यूज है और मैं लीड ले रहा हूं तो वो छोड़ देती है। हमारी बहस नहीं होती, बहुत कम बहस होती है। तो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज मैं अक्सर बोलता हूं, जब मेरा दिमाग कहता है मैं कर रहा हूं ना, मैं सही हूं ना, तो मैं ये भी सोचता हूं अगर मैं गलत हूं तो। बिकॉज राइट होना और ये सोचना कि राइट हूं दोनों अलग है। इसलिए जब आपके मन में आए एम आई राइट, जब ऐसा थॉट आए मन में कि मैं सही हूं ना, मैं सही हो सकता हूं, मैं हमेशा सही होता हूं, मेरी क्या गलती है, तो आप अपने आप से बोलिए हो सकता है कि मैं गलत हूं। इसलिए मैंने डॉक्टर को क्यों बोला, मैंने क्यों नहीं बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं ये दवाई नहीं ये दवाई लूंगा। बिकॉज आई न्यू आई एम रॉन्ग, आई नीड समबडी हु इज राइट। और बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों को लगता है कि हम सही हैं, तो उस समय हो सकता है कि हम गलत हों। जैसे इस ट्रिप में जब मैं बड़ी मम्मी के साथ जाता हूं ना छुट्टियों में, तो मुझे इतनी नई नई चीजें मिलती हैं कि अगर मैं अपने आप को कहूं नहीं मैं सही हूं तो मुझे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं सोचता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जाना है शिविर करने के लिए, इफ आई वुड थिंक दैट आई एम राइट, बड़ी मम्मी बोलती है आज हम वहां चले भूतनाथ टेम्पल, बोलता हाँ चलो। बिकॉज अगर मैं ये कहता हूं मैं राइट हूं तो क्या पता मैं रॉन्ग हूं। बिकॉज हम सब अलग अलग ब्रेन है, अलग अलग ब्रेन के लिए ये बहुत स्ट्रांगली स्ट्रेस नहीं करना है कि मैं ही सही हूं। वी हैव टू बी वेरी जेंटल। हम अपने थॉट्स जब किसी को बताते हैं तो वी शुड बी ऑल्सो लिसनिंग टू द अदर पर्सन्स थॉट। तो जब भी आपके मन में आए कि नहीं मैं जानता हूं, मुझे पता है ये चीज सही है, तो अपने आप को बोलो भैया रुक जाओ, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते हो, लेकिन सामने वाले को तो सुन लो, उसको भी तो एक ऑप्शन दो बोलने का, एंड वाइस वर्सा। लेकिन जब आपको लगता है आप गलत हैं, अपने आप को लगता है गलत हैं, तो आप इतनी जल्दी अपने आप को गलत मत मानिए, वेट करिए, अपनी गट फीलिंग को स्ट्रांगली छोड़िए मत, इतनी जल्दी छोड़िए मत। जैसे वो लड़की थी, एक लेडीज थी, आज से करीब 50 साल या 60 साल पहले, 70 साल या 100 साल पहले, वो डॉक्टर थी, उसको ये गट फीलिंग थी, बाद में उसने रिसर्च भी किया और लोग उसको मना भी कर रहे थे कि एक्सरे की वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर लेडीज़ है प्रेग्नेंट हैं उनको एक्सरे किया गया तो बच्चों को अलग अलग बीमारियां होती हैं, पैदाइशी बीमारी होती है, हाथ नहीं बनता, उंगलियां नहीं बनती, तो लोग मजाक उड़ाते थे। तो लोग कह रहे थे गलत है, लेकिन उसको लग रहा था सही है, तो उसने ऊपर ढेर सारा रिसर्च किया और आज उस लेडी की वजह से बहुत से बच्चे हैं जो नॉर्मल पैदा होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरेज नहीं अलाउ किया जाता जब तक कि बहुत इमरजेंसी ना हो। सो यू हैव टू बी आस्किंग योर सेल्फ, ब्लाइंडली फॉलो मत करिए कि मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ। जब आपको लगे कोई चीज़, जैसे आप मुझसे बोलते हैं बड़े पापा ये चीज़ सही है, तो उसको पकड़ के रखिए, पकड़ते भी हैं आप। लेकिन कभी कभी अगर आपको लगे कि नहीं मैं ही सही हूँ, तो आप बड़े पापा को भी सुनिए, लिसन टू अदर्स बट डोंट लीव योर सेल्फ। ठीक है, तो ये थी योग, इंटीग्रेशन ऑफ योर IESM with the great teachings of Lord Krishna, the Patanjali। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। इस पूरी सीरीज़ को देखना है तो हमारे साथ डीप नॉलेज ऐप पे आ सकते हैं, या तो इस कोर्स को आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए।